तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन्फोसिस को। आज के दिन देखा जाए तो पूरे आईटी सेक्टर मार्केट जैसा बिहेव आपको करती हुई दिखी नहीं है। इनफैक्ट बोल सकते हैं कई सारी आईटी कंपनी में गिरावट हुई है, बट गिरावट का नंबर बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इस कारण आज के दिन इन्फोसिस से रिलेटेड कुछ ऐसे अपडेट्स को कवर करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस को देखोगे दोस्तों तो इस कंपनी से रिलेटेड हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश की गई थी। देखा जाए तो इन्फोसिस और बाकी की जो टेक कंपनी है वो गिरावट दिखा रही थी एआई को लेकर, बट अभी एआई से रिलेटेड टेलविंड सिचुएशंस की कमेंट्री आना शुरू हो चुकी है। एसेंचर ने अपने ग्रोथ गाइडेंस को रेज किया है और ब्रोकरेज हाउस ने बोला है कि एआई में वो ग्रोथ देख रहे हैं। तो इस कारण टीएसएस और इन्फोसिस दोनों में आपको 1 से लेकर 2% तक की तेजी देखने को मिली थी और आईटी स्टॉक्स में अप टू 3% की तेजी देखने को मिली थी। बट आज के दिन अगर देखोगे तो फिर से एक रिपोर्ट हमें सुनने को मिल रही है। रिपोर्ट आई है यूबीएस की तरफ से, जिसमें उन्होंने कट किया है आईटी सेक्टर का वैल्यूएशन, बट उनका टॉप पिक में इन्फोसिस, एस्सेलटेक और परसिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनीज है। और दोस्तों आज के दिन आईटी सेक्टर इतना ज़्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस इसलिए की है क्योंकि अगर डॉलर के अगेंस्ट रुपीज़ का परफॉर्मेंस देखें तो रुपीज़ ऑल टाइम लो पे जा चुकी है। और रुपीज़ का ऑल टाइम लो पे जाना ये क्लियर साइन दिखाता है कि हमारी जो टेक कंपनी है उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि वो पैसा डॉलर में कमाते हैं, खर्च रुपीज़ में करते हैं। तो अगर डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करें और पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसा आएगा और लिमिटेड उनका अगर एक्सपेंस है तो उस वजह से इनके जो मार्जिन्स हैं वो ऑटोमेटिक हमें ऊपर की ओर जाती हुई नजर आएगी, जिस कारण कंपनी के जो नेट प्रॉफिट हैं वो हमें बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। और यही सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन पूरे मार्केट की तो धज्जियां उड़ी हैं, बट हमारी जो आईटी सेक्टर है वो थोड़ी आपको स्टेबल देखने को मिली है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है। तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस आज के दिन फिर से हमें काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज के दिन भी कंपनी अच्छा खासा टूटी है। पिछले एक हफ्ते का परफॉर्मेंस भी अगर देखोगे तो वहाँ पर भी कंपनी में बैक टू बैक सिचुएशन में गिरावट दिख जाएगी। एक महीने में 18 से लेकर कंपनी 20% तक गिरती हुई दिख चुकी है और 52 वीक हाई से देखोगे तो गिरावट अब तक 26% से भी ज़्यादा का देखने को मिल चुका है। कहने को तो ब्लू चिप कंपनी है, बट गिरावट मिड कैप और स्मॉल कैप जैसी देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे का मेनली 3 कारण है। पहला कारण इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन के बढ़ने का डर इन्वेस्टर्स को सता रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन और बैंक का रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा बैंक घटेगा और इन्फ्लेशन घटेगा तो बैंक बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से रेपो रेट बढ़ता है और उस वजह से बैंक्स के ग्रोथ स्लो हो जाते हैं, और इन्फ्लेशन जब गिरता है तो रेपो रेट कम होता है, उस कारण बैंक के ग्रोथ बूस्ट कर जाते हैं। और अभी बैंक जैसे ही रिवाइवल मोड में आई थी वापस से इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा देखने को मिल रहा है, और इन सारी चीज़ों की वजह से पहले से ही कंपनी में गिरावट की शुरुआत हो चुकी है। अब वहाँ पर तड़का लगा है चेयरमैन की रेजिग्नेशन का। रेजिग्नेशन एथिक्स को देखकर उन्होंने दिया, और इन सारी चीज़ों की वजह से एचडीएफसी बैंक में फिर हमें एक भयंकर गिरावट देखने को मिली। गिरावट का इनफैक्ट क्रैश कंपनी आपको एक ट्रेडिंग सेशन में होती हुई दिखी थी, जो कि 7 से 8% का था। उसके बाद तीसरी न्यूज़ कंपनी के ब्रांच से रिलेटेड ही हमें देखने को मिल रही है, बैंक से रिलेटेड ही दिख रही है, और उस कारण फिर से आज के दिन आपको एचडीएफसी बैंक गिरती हुई दिखी है। 4 सेशन में 10% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। अब तक 1,34,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी ने खो दिया है। अब जो गिरावट हुई है, मतलब आज के दिन जो गिरावट हुई है, उसका रीज़न है मिस सेलिंग। कंपनी ने अपने 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव को निकाल दिया है 80 बॉन्ड्स की मिस सेलिंग को लेकर। 81 बॉन्ड हाई रिस्क बॉन्ड होती है, वहाँ पर अगर आप लो रिस्क बोलकर बेच देते हो तो ये एक मिस सेलिंग की तरह देखा जाएगा, क्योंकि वो बॉन्ड
क्राइसिस में ज़ीरो भी हो जाते हैं। इस वजह से कंपनी ने 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव को निकाल दिया है और ऑपरेशन को लेकर जो कंसर्न था चेयरमैन के रेजिग्नेशन के बाद, वो सारे कंसर्न इन सारी चीज़ों की वजह से फिर से शुरू होती हुई नजर आई है। बट अच्छी बात यहाँ पर यह है कि HDFC बैंक पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से जो लगातार नीचे जा रही है, इस वजह से कंपनी का RSI एक कंफर्टेबल जोन में आ चुका है, यानी कि बोल सकते हैं ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। और बैक टू बैक सेशन में कोई बड़ी कंपनी में अगर गिरावट देखने को मिलती है लाइक रिलायंस या फिर HDFC बैंक या TCS जैसी कंपनीज, तो जब भी बाजार थोड़ा बेहतर परफॉर्म करता है तो अक्सर उन सारी कंपनी में एक शार्प रिकवरी देखने को मिलती है। और वो रिकवरी सस्टेन नहीं कर पाता अगर कंपनी से रिलेटेड कोई प्रॉपर बिजनेस की अपडेट है नहीं तो। बाकी अगर हम बात करें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की, अगर बाजार अच्छा रहे तो HDFC बैंक में रिकवरी की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी, तो ये आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। आज के दिन HAL हो या फिर बाकी की डिफेंस कंपनी हो, सभी में गिरावट देखने को मिली है। गिरावट के कुछ की रीजंस हैं, की रीजंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बट मुझे पहला रीज़न ही सबसे इंपॉर्टेंट लगता है। कंपनी के जो वैल्यूशन है उस चीज़ को देखते हुए कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। और दूसरा, आगे चलकर कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हो सकता है कि हमें डिले होती हुई नजर आए। सिंपल सी बात है कि अगर कंपनी महंगे वैल्यूशन पे रहेगी तो प्रॉफिट बुकिंग ऐसे बाजार में तो देखने को मिलेगी, बट ऐसा बाजार क्यों हो रहा है? ईरान और US के वॉर की वजह से हो रहा है। और वॉर की जब बात आती है तो हमारी डिफेंस कंपनी खुश हो जाती है, क्योंकि वॉर की वजह से डिफेंस कंपनी का अच्छा पैसा बनता है, जो कि आप सभी को पता है। बट जब वॉर की वजह से महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस टाइम देश की जो इकोनॉमी है उसमें एक स्लो डाउन हमें देखने को मिल सकती है। और ऐसे टाइम पे क्या है कि गवर्नमेंट अपने जो कॉन्ट्रैक्ट रिलीज़ करना चाहती है एक टाइम पे, वो टाइम से वो डिले कर देती है, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते जितने पैसे पहले होते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले होती हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर में एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें HAL भी आ रही है, BEL भी आ रही है, मैग्नुम भी आ रही है और बाकी की अदर डिफेंस कंपनीज भी आ रही हैं। तो आई होप आपको गिरावट के रीजंस तो समझ आ गए होंगे। और उसके साथ दोस्तों, अगर हम कंपनी के पर्सनल प्रॉब्लम की बात करें तो ऑर्डर्स जो कंपनी को मिल रहे हैं और जो कंपनी का एग्जीक्यूशन है उसमें अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गैप दिख रहा है। कंसर्न यहीं से क्रिएट हो रहा है कि कंपनी के पीक ऑर्डर बुक तो दिख रहे हैं, बट कंपनी के जो एग्जीक्यूशन है वो उस हिसाब किताब की देखने को नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी के नंबर्स में असर डाल रहा है। ग्रोथ उस हिसाब से नहीं दिख रही जिस हिसाब से कंपनी के ऑर्डर्स बुक हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी कंपनी सुधारने की कोशिश करेगी और सुधार लेती है तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। बाकी अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पिछले कुछ टाइम से अपने EPS को ग्रो करने में स्ट्रगल कर रही है। जैसा कि मैंने बताया, एग्जीक्यूशन कंपनी का उतना भी ज़्यादा कमाल का नहीं है, इस वजह से ग्रोथ कंपनी का थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। और कंपनी का वैल्यूएशंस एक टाइम पे जो हमें 50 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे दिखती थी, अभी के टाइम पे देखोगे तो 30 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे ये कंपनी दिख रही है। तो ये सारी चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो। बाकी नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट अपडेट है एनलॉन हेल्थकेयर को लेकर। हाल ही में कंपनी ने स्प्लिट एंड बोनस की अनाउंसमेंट की थी, जिसके बाद शेयर में 7% तक की तेज़ी भी हमें देखने को मिला था। स्प्लिट की बात करें तो 1:5 के रेशियो में स्प्लिट हमें देखने को मिला था और बोनस 1:1 के रेशियो में हमें देखने को मिला था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हो। इन्वेस्टर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।